मैं आज ऐसे एक स्टोरी बताऊंगा जो कि आप लोग वर्तमान में ऐसी महामारी आई है और हमारे राजा जो होती है बहुत कंजूस होती है, जो कि प्रजाओं को देख रेख में नहीं होती। हमारा राजा का अर्थ होता है कि हम प्रजाओं को, उसका कर्तव्य होता है कि हम प्रजाओं को रक्षा करें, सुरक्षा करें। एक ऐसी महामारी जो कि पूरे कोसों भर में कहा जाए बहुत मर चुका था, भूखमरी आ चुका था पूरे, और सभी प्रजाओं ने सोचा एक दिन हम अपने राजाओं से कुछ मदद मांगो। वैसा क्या होता है आप लोग जानना चाहते हैं? आप लोग के भी बीच में महामारी आई है और क्या इस दौरान में हमारे सरकार जो होती है क्या मदद कर पाते हैं? आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ नीरज। आज चलते हैं महामारी के बारे में जानते हैं। वैसा कौन सा महामारी था और राजाओं में जो कि कोसों कोस दूर तक में वो फैल चुका था महामारी, और जो कि भूख तबाह हो गया था और कोई काम ना मिल रहा था। क्या ऐसा खास वजह था? आप लोग जानते हैं कुछ वर्षों पहले, 100 वर्ष पहले की बात कहा जाए तो पहले राजा महाराजाओं होती थी, जो कि हमारे यहाँ अब जो है जब आपसे हमारे आज़ाद हुआ भारत तब से हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति बनता है। वही हमारे एक प्रजाओं के लिए एक राजा होती है जो कि हमारी रक्षा के हित में सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, पर हमारे पहले के ज़माना में राजा ही रहते थे। क्या वह राजा कितना कंजूस थे हमारे राजाओं के लिए, और वही राज में अपने राज्यों में राज दरबार में उतना रुपया उड़ा देता था, बहुत कम रुपया मांगा था जो कि राज चलाने के लिए। बोला कि हे महाराज, वो महामारी ऐसी थी जो कि भूखमरी से भी मुम रहा था, बहुत सारे तबाह हो रहा था। राजाओं से गुहार लगाया, हे राजा हमको 10,000 सिर्फ मात्र दे दीजिए जो कि आधा पेट में खाकर रह सकूं, फिर जब आपको होगा तो मैं अपने कर के रूप में दे दूंगा आप लोग को। ये जो आप कुछ में आप करते हैं दक्षिण भाग में, वो आपको लाखों रुपया होती है, बस उसमें से हमको 10,000 दे दीजिए। राजा बोलते हैं ये तुम लोग को किसी दिन अगर भूकंप आ जाए, उसमें तुम बोलेगा कोई काम नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, तुम्हारे से हमको लाभ क्या है? क्या तुम दे सकते? तुम खुद भिखारी होकर तुम राजाओं को चलाता है, राजाओं को बता रहे हो। ऐसे बोला, पर क्या हुआ? पर राजाओं ने ऐसे करते हुए नहीं, फिर भी बहुत सारा हुआ। अगर बोला अगर तुम मुझसे बहुत मुंह लगाओगे तुमको यहीं पर आ जाएगा, नहीं तो घर से खसक लो। चुपचाप सभी प्रजाओं ने वहां से खसक गया। पर जानते हो दोस्तों क्या हुआ था आगे? ये हुआ था कि उससे बहुत सारा चूना लगाना पड़ा, और साधु से, जो कि उस साधु ने अच्छी तरीक़ा से टेक्निकों से वो ऐसे भिक्षा लिया। एक दिन की बात है, जब हो गया 2 रोज की बाद एक साधु आती है ऐसे, जो कि 20 रोज से भूखे वाला रहते हैं, और मुझे भिक्षा चाहिए आपके राज्यों में, क्या दे पाए? बोला कि अगर कम से कम होगा तो हम दे देंगे भिक्षा, आप कितना मांगना चाहते हैं? बोला मेरा बहुत कम रहेगा। आप बोला कि जो भी मांगना चाहते हैं 10, 20, 25। बोला महाराज मैं उतना लालची भी नहीं हूँ कि जो मैं आपको इतना सारा रुपया लूँगा, बस मुझे बहुत कम चाहिए। पर मुझे पहला नियम होगा कुछ लेने का, पहले दिन जो होगा, पहले दिन की कल दुगुना हो जाएगा, और दूसरे दिन का फिर तीसरे दिन होगा जो वो दुगुने हो जाएगा। इस तरह से मुझे आप देने के लिए हैं तो राजी हैं तो बताइए। पहले के समय में जो राजा होता था वो उसका सत्य ही जो वचन कर दिया उसे देना पड़ता था, ना कि उसे अगर वचन से मुंह फेर लेता, अगर राज दरबार में कह देता है, घोषित कर देता है, अगर फिर मुंह फेरता है तो उसे राजा घोषित नहीं किया जाता, सत्यबाजी होता था, जो कि अपने वचन पर टिका रहता था, राजाओं बनता था। पर वो करना और छलबाजी करना वो अलग बात गया। और यहाँ पर वो सभी राज दरबारों में बोल देता ठीक है, बोला कि 1 रुपया ही मुझे आज दीजिए और कल इससे दुगुना दीजिएगा, 20 रोज तक मुझे देना होगा आपको। बोला ठीक है, राजाओं ने दे दिया। और जब देते गया और जब 2 सप्ताह दिया तो कुल रुपया उससे बन जाता है। सोच लीजिए आज का 1 रुपया, कल दुगुना, आज की दुगुना कल, मतलब 2 रुपया। इसी तरह से उसी कल अगर तीसरे दिन देखा तो 2 गुना 2 4 रुपया, अगर उसी दिन देखा जाए तो 4 रुपया, 4 गुना अगर चौथा दिन देखा जाए तो 4 दूना 8 रुपया। अगर इसी तरह से अगर 20 रोज देंगे तो आप कैलकुलेट करके बताइए कितना रुपया होता है। अगर 20 रोज तक लेता है तो उसको टोटल होता है 10,56,000 कुछ रुपया इससे होगा। आप इससे साइड में देख सकते हैं कि आपको काउंटिंग करके हम बताएंगे कि किस दिन से कितना रुपया लिया था, और उससे 2 ही सप्ताह में
अपनी जो साहूकार होती है देने वाले रुपये उसे मंत्री को देता है। मंत्री को होश हो जाता है, देखिए कि मतलब कि ये इतना सारा रुपया, वो उसे बेहोश होने के कारण से तो फिर उसे राजा के पास कवर जाता है। तो राजा तो माथा पीटने लगते हैं, क्या इतना हम तुमको बोले थे देने के लिए, बोला कि आप तो वचन किए थे, आप तो पहले ही कर चुके थे, क्या देना है नहीं देना। तो बोला, माथा पीट कर बोला कि ये जो साधु है उसको बुलाया जाए, और उसको गोर पकड़ने लगा। बोला कि साधु जी आपको एक ही रास्ता है। बोला कि अगर इतना रुपये लीजिएगा मुझे कोसों भर की जो होगा ना बहुत दूर दूर तक खत्म हो जाएगा, हम राज्य कैसे चला पाएंगे। बोला कि आप राजा की, एक साधु का भी शर्त है। बोला कि आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा, अगर 50,000 रुपया देते हैं तब आपको हो सकता है 1 रुपया कम भी नहीं। तब राज लास्ट में उससे मुसीबत में उससे 50,000 रुपया देना पड़ा, और तब होकर बोला कि उससे चलाने के लिए, गाँव चलाने के लिए 10,000 रुपया मांगा था, आप 50,000 रुपया मांग रहे। बोला कि मुझे 50,000 चाहिए तो चाहिए। बोला ठीक है, दे दिया। और उसी के नाम पर बोला कि एक गांव के जो है 50,000 राजा हमारे दिए हैं राज चलाने के लिए, जो कि उससे जय जयकार होने लगा। एक साधु की कमाल जो इतना कर दिखाया कि हमारी ये कोरोना वायरस हमारे राजाओं का कर्तव्य था कि हम अपने प्रजाओं को हित में सोचे और समझे क्या होना चाहिए, क्या महामारी हमारे हर एक घर में बंद कर दिया था, बैठ गए थे, क्या ये करना चाहिए। क्या आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको कहानी के माध्यम से बताएं, हिस्ट्री के माध्यम से क्या सीख मिले, क्या हमारे अपने प्रजाओं को रक्षा करना बनता है तो किस अनुसार से करना चाहिए, क्या हमारे अनुसार से देखना चाहिए, किस भाव से देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को कैसे लगा वीडियो आप कमेंट कर बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको जितना कमेंट आएगा उतना